नमस्कार दोस्तों, यूनी एग्जाम्स पीसीएस पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। तो यूबी पीसीएस का जो 2023 का एग्ज़ाम है काफ़ी नज़दीक है और अभी जो है फॉर्म्स एप्लीकेशन फॉर्म्स भरे जा रहे हैं और उम्मीद है कि आप सबने भर दिया होगा और जिन्होंने भी नहीं भरा है अभी तक फॉर्म, वो जल्द से जल्द जो है अपने फॉर्म सबमिट कर दें, जिससे बाद में जो एंड टाइम होता है, एंड टाइम रश, उससे वो बच सके। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ज्योग्राफी के सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम ज्योग्राफी से जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन यूपी पीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे और उनको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो आप आज की क्लास हम आइए शुरू करते हैं। ठीक, तो आज के दिन हम सबसे पहले जो है इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडिया और जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, जैसे कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, और कुछ इंडिया के फिजियोग्राफी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस देखेंगे। ठीक है, जो हमारे एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। फाइन, तो पहले हम अगर बात करें इंडिया की, अगर बात करें तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, अगर हम वर्ल्ड मैप में देखें तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ठीक, और जो इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, अगर हम उसकी बात करें लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की, तो वो अगर हम साउथ में देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और वहीं जो नॉर्थ में है वहां क्या है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ये हमारा क्या है, नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन है इंडिया का। फाइन, और वहीं अगर हम इंक्लूड कर ले जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स है, तो हमारा जो साउथवर्ड जो एक्सटेंट हो जाता है, लैटिट्यूड हो जाता है, वो कितना हो जाता है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ठीक, और वहीं अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की अगर बात करें अपने, तो वो वेस्ट में कितना होता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और वहीं अगर हम ईस्टर्न एक्सटेंशन की बात करें इंडिया के, तो वो कितना होता है 97 डिग्री 25 ईस्ट मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक, अगर हम इसको मैप से अगर देखें हम, तो ये हमारा कितना था 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, और वहीं जो साउथवर्ड था वो कितना था 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ठीक है, और वहीं अगर हम जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, इसको भी इंक्लूड अगर कर लेते हैं, तो ये हमारा जो एक्सटेंशन है कितना है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ठीक है, तो वहीं अगर हमारा जो वेस्टर्न एक्सटेंशन है जिसके बारे में हमने बात किया, वो कितना है 68 डिग्री। ठीक, 68 डिग्री हमने क्या देखा था 7 मिनट ईस्ट। ठीक, और वहीं जो हमारा ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है वो कितना है 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, ईस्ट। ठीक, तो ये हमारा क्या है एक्सटेंशन इंडिया का, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ओके, तो जैसा कि हमने बात किया, इसका जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, जो एक्सट्रीम पॉइंट है इंडिया का, उसको हम क्या बोलते हैं इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। इंदिरा पॉइंट, या इसको पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक, पार्सन पॉइंट। और जो हमारा नॉर्थवर्ड एक्सट्रीम नॉर्थ एक्सटेंशन है, ठीक है, इसको हम किस नाम से जानते हैं इंदिरा कोल। ठीक, या हम इसको पामिर नॉट भी कहते हैं। ठीक, पामिर नॉट, ये हमारा क्या हो गया एक्सटेंशन हो गया। फाइन, तो ये हो गया हमारा। और अगर हम बात करें इंडिया से, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है, जो रेखा है, वो 8 स्टेट से होके गुजरती है। फाइन, तो कौन कौन से स्टेट हैं अगर हम उनके बारे में देखें, तो ये जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन सभी स्टेट से होके ये गुजरती है। तो ये टोटल कितने स्टेट्स हो गए हमारे 8 स्टेट्स। ठीक, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारा 7 और ये हो गया 8। तो इन 8 राज्यों से होके जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है वो गुजरती है, और ये इंडिया को ऑलमोस्ट मिडिल से डिवाइड करता है अगर हम इस लाइन को देखें। फाइन, तो आइए बात करते हैं।
तो इंडिया का जो लैंड फ्रंटियर है, टोटल लैंड फ्रंटियर है, ठीक, ये जो लैंड फ्रंटियर है ये कितना है, 15,200 किलोमीटर का जो लैंड फ्रंटियर देखने को मिलता है। और वहीं मैरीटाइम जो बाउंड्री है वो कितना है, 6100 किलोमीटर। और अगर हम, ये हमारा मेन लैंड मैरीटाइम बाउंड्री है, अगर हम अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड को भी जोड़ दें तो वो मिलके कितना हो जाता है, 7516 किलोमीटर, ठीक, मतलब लगभग 7500 किलोमीटर का हमारा कोस्ट लाइन या मैरीटाइम बाउंड्री है। फाइन। और अगर हम इंडिया के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में बात करें तो 32.9 स्क्वायर किलोमीटर का लगभग एरिया इंडिया जो है कंप्राइज करता है, ठीक है। और ये रफली अगर हम टोटल एरिया ऑफ द अर्थ की बात करें तो उसका कितना है, 0.5%, अप्रोक्सीमेटली 0.57%। फाइन। और अगर हम इंडिया को अगर बात करें कि ये टोटल जो लैंड सरफेस है या लैंड हेमिस्फीयर है या लिथोस्फीयर भी कभी कभी सवाल में पूछा जाता है टर्म से, ठीक, वो कितना है, 2.4% ऑफ टोटल लैंड एरिया, ठीक। और इंडिया की अगर हम बात करें तो ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड आफ्टर रशिया, सबसे पहले नंबर पे रशिया, फिर कनाडा, फिर चाइना हो गया तीसरे नंबर पे, यूएसए, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन आता है, इंडिया आता है, ठीक है। तो और इंडिया के जो शेप के बारे में बात करें तो अगर हम रफली अगर देखें तो इंडिया का शेप क्या है, क्वाड्रेंगुलर है, ठीक। अगर हम मैप में इसको देखना चाहें तो यहां से देख सकते कि लगभग क्या है, क्वाड्रिलैटरल शेप में हमें देखने को मिलता है, ना कि ट्रायंगुलर है। जबकि अगर सिर्फ पेनिनसुलर पार्ट देखें तो उसको हम कह सकते हैं कि इंडिया क्या है, ट्रायंगुलर, नीचे से क्या है, ट्रायंगुलर देखने में हमें लगता है। फाइन। तो और इसके अगर हम नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन की बात करें, नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन हमारा कितना है, 3214 किलोमीटर। और वहीं अगर हम वेस्ट से ईस्टवर्ड एक्सटेंशन की बात करें तो वो 2933 किलोमीटर देखने को मिलता है। और जो दोनों में जो डिफरेंस है, अगर हम डिफरेंस निकालना चाहे तो वो कितने का है, 281 किलोमीटर का अंतर हमें देखने को मिलता है। फाइन। और एक और चीज के बारे में बात करें तो इंडिया में लगभग 2 टाइम जोन्स में बांटा जा सकता है, बट एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के कारण, कॉम्प्लेक्सिटीज के कारण इंडिया ने एक टाइम जोन को ही जो है माना है, जो कि जो ग्रीनविच मीन टाइम है, जीएमटी जिसको हम बोलते हैं, उससे 5.5 घंटे क्या है, आगे है, 5 hours 30 minute क्या है, अहेड है, ठीक। फाइन। तो लगभग अगर हम इस दोनों टाइम जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है इसके बारे में अगर बात करें तो लगभग 29 डिग्री का अंतर देखने को मिलता है, जो कि 100 लगभग 16 मिनट्स हमारा आता है। 116 मिनट का मतलब है लगभग 2 घंटे का डिफरेंस, अगर हम अप्रॉक्स माने तो 2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। तो मतलब अगर हम ये गुजरात के इस कोने से और टाइम को और इससे अंतर अगर हम मिलाएं तो लगभग 2 घंटे का अंतर मिलता है, ठीक है। यहां पे क्या है, सुबह 2 घंटे पहले हो जाती है। फाइन। तो ये चीज एक थी। तो इंडिया के अगर हम मैरीटाइम बाउंड्री के बारे में अगर बात करें तो इंडिया, अगर ये मान लीजिए इंडिया का मैप है तो लगभग यहां से लगभग 12 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है, ठीक है, इसको हम टेरिटोरियल सी बोलते हैं। और यहां पे इस एरिया में इंडिया के पास एक्सक्लूसिव राइट है, वो कुछ भी कर सकता है। फाइन। और यहां से इसके अहेड लगभग अगर हम कोस्ट लाइन से देखें तो लगभग 24 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिग्यूअस जोन बोलते हैं, ठीक। और यहां पे इंडिया के पास क्या है, फिस्कल राइट्स है, ठीक, एक्साइज ड्यूटी लगा सकता है, एक्साइज ड्यूटी राइट्स हो गया, क्लीनलीनेस राइट हो गया, साथ ही साथ वहां पे वो जो इंटरनेशनल इमिग्रेशन लॉज है उसको भी इंप्लीमेंट कर सकता है। फाइन। और अगर हम बॉर्डर से अगर बात करें लगभग 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक। तो यहां पे क्या है, इसको क्या हम बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो यहां पे इंडिया हैज राइट टू सर्वे कर सकता है, एक्सप्लॉयटेशन, वहां पे जो रिसोर्सेज हैं, खासकर से जो मेटालिक नोड्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है, उन पे सर्वे रिसर्च कर सकता है, साथ ही साथ कंजर्वेशन, ठीक, मिनरल रिसोर्सेज जैसा कि हमने बात किया,
मरीन पावर और मरीन लाइफ, इन सभी पे इंडिया का क्या है, राइट है। फाइन, आइए आगे देखते हैं। ठीक, हम अगर कोस्टल रीजन की बात करें इंडिया के, तो अलग अलग नाम से हम जानते हैं। जैसे ये क्या है, पहला जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न सरकार। ठीक, ये हो गया हमारा, इसको हम कोरोमंडल कोस्ट से के नाम से हम जानते हैं, कोरोमंडल कोस्ट। ठीक, तो यहां पे ये हमारा क्या है, इसको हम कोंकण कोस्ट बोलते हैं। फाइन, और ये क्या है हमारा, कनारा कोस्ट। ठीक, और जो ये इधर जो वेस्ट में सबसे नीचे, इसको हम मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं। फाइन, तो ये हमारे कोस्टल रीजन्स हो गए इंडिया के। और उड़ीसा का जो कोस्ट है उसको स्पेसिफिकली हम उत्कल कोस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे कोस्टल रीजन्स हो गए इंडिया के। फाइन, तो अगर हम लैंड फ्रंटियर्स की बात करें तो इंडिया जो अगर हम ग्लोबल मैप पे देखें, वर्ल्ड मैप पे देखें, तो ये साउथ एशिया में आता है। ठीक है, और साउथ एशिया में बात करें तो इट इज द लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी, ये क्या है, लार्जेस्ट कंट्री है। फाइन, और इंडिया को जो स्टैंडर्ड मेरिडियन जो पास करता है इंडिया से, वो क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये पास करता है। और ये कहां से पास करता है, अगर हम इसकी बात करें तो ये लाइन लगभग इस तरीके से हमारा जाता है। तो किन किन स्टेट से पास करता है, ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा भी सकते हैं। ठीक, तो ये पहला हो गया उत्तर प्रदेश। ठीक, ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होके पास करता है, उत्तर प्रदेश। दूसरा हमारा हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़, सॉरी ये एक सेकंड, उत्तर प्रदेश, ये लाइन हमारी कुछ ऐसे पास करती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, तीसरा हो गया हमारा उड़ीसा, चौथा, और आंध्र प्रदेश, ये पांचवा स्टेट। तो ये 5 राज्यों से होके ये स्टैंडर्ड जो मेरिडियन है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट की जो लॉन्गिट्यूडिनल लाइन है वो पास करती है। ठीक, तो जैसा कि हमने बताया कि जो ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे अहेड है। ठीक है, तो आगे हम अगर कुछ बातें करें तो इंडिया में अगर हम देखें तो जो हिमालयन रेंज है नॉर्दर्न साइड में, एक तरीके से वो नेचुरल फ्रंटियर या एक तरीके से बाउंड्री का काम करता है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ठीक है, और इससे इंडिया को बहुत फायदा भी पहुंचता है हिमालयन रेंज से। ठीक है, खासकर से अगर हम क्लाइमेट या मॉनसून की बात करें, मॉनसूनल रेनफॉल, उसमें भी ये हेल्प करता है। और जो कोल्ड विंड्स है उसको भी कहीं ना कहीं ब्लॉक करता है। ठीक, जिससे कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो इफेक्ट होता है, उसमें बदलाव देखने को मिलता है। फाइन, तो अगर हम ईस्टर्न बाउंड्री की अगर बात करें इंडिया के, तो हिमालयन जो ऑफशूट्स है वहां पे देखने को मिलते हैं छोटे छोटे हिल्स जो है हम सुनते हैं, जिसका नाम मिशमी हिल्स, पतकाई हिल्स, नागा हिल्स, बरेल रेंज, मीजो रेंज। ठीक है, और फाइनली अगर हम देखें तो अराकन योमा माउंटेन रेंज, या इसको अराकन योमा माउंटेन रेंज को हम रखाइन माउंटेन्स के नाम से भी जानते हैं। रखाइन क्या है, एक स्टेट भी है म्यांमार में, जहां पे हम अक्सर न्यूज में देखते हैं, वहां पे रोहिंग्या इशू रोहिंग्या जो मुस्लिम इश्यूज हैं वो देखने को हमें मिलता है। ठीक, ये डिस्प्यूट काफी सालों से चलता आ रहा है। फाइन, ये क्या है, जो अराकन योमा जो माउंटेन है, ये एक तरीके से हिमालयन रेंज का ही क्या है, ऑफशूट है। ठीक, और अगर हम इसकी बात करें, अगर जैसा कि हम देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, अराकन योमा माउंटेन रेंज है। ठीक है, और ये आगे जाके क्या होता है, सबमर्ज हो जाता है बे ऑफ बंगाल में, और फिर जो है रीअपियर होता है इन द फॉर्म ऑफ, हम जानते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। मतलब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ये अराकन योमा सीरीज का ही एक हिस्सा है, पार्ट है। फाइन, तो ये बताना चाहते थे हम। ठीक, और वहीं अगर हम सदर्न इंडिया की बात करें तो पाक स्टेट कहां है, स्टेट क्या होता है, स्टेट एक नैरो एक तरीके से चैनल होता है जो लार्ज वाटर बॉडीज को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। फाइन, तो ये कहां है, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में देखने को हमें मिलता है। अगर स्पेसिफिकली बात करें तो श्रीलंका का जाफना डिस्ट्रिक्ट। ठीक,
किसको सेपरेट करता है? अगर हम इसकी अगर बात करें तो हम यहां पे देख सकते हैं, ये बे ऑफ बंगाल, इधर हमारा बे ऑफ बंगाल हो गया, और ये पाक बे, ठीक है, इसको क्या करता है? अलग करता है। फाइन, इसको अलग करता है, ठीक। और अगर हम बात करें तो इसी पाक स्टेट का ही हिस्सा है एडम्स ब्रिज, इसी पे क्या है? एडम्स ब्रिज, जिसका नाम हम सुने होंगे, ठीक, एडम्स ब्रिज। और एडम्स ब्रिज पे ही एक आइलैंड है जिसका नाम है पंबन आइलैंड, काफी फेमस आइलैंड है, ठीक है, क्योंकि इसी आइलैंड पे कौन सी जगह है? रामेश्वरम, जो कि हिंदू माइथोलॉजी के पर्सपेक्टिव से काफी क्या है? इंपॉर्टेंट है, फेमस है, ठीक। रामायण में हमने इसके बारे में जाना है, देखते हैं हम। और हम अगर कच्छतीवु आइलैंड के बारे में बात करें तो ये एक आइलैंड है, ठीक है। अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो ये हम देख सकते हैं, ये भी पाक जो स्टेट है उसके पास में ही है, ठीक है, बिटवीन तमिलनाडु और श्रीलंका, या एडम्स ब्रिज और श्रीलंका के बीच में ये छोटा सा आइलैंड है। और काफी सालों से इस पर डिस्प्यूट चला आ रहा था बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो 1976 में अगर हम थोड़ी हिस्ट्री में जाए तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, उस टाइम पे गवर्नमेंट थी, वो प्राइम मिनिस्टर थी, तो उन्होंने एक श्रीलंका के साथ एक मैरीटाइम एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत उन्होंने इस आइलैंड को दे दिया या सीड कर दिया, किसको? श्रीलंका को, ठीक है। लेकिन ये जो है यहाँ पे दोनों कंट्रीज के जो फिशरमैन है वो फिशिंग के लिए आते हैं, फाइन। और बट ये डिस्प्यूट जो है अगर हम ग्राउंड लेवल पे देखें तो आज तक अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि अक्सर जो इंडियन फिशरमैन है वो भी उस एरिया में, उस आइलैंड के करीब जाते हैं फिशिंग के पर्पज से, ठीक। तो ये पूछा जा सकता है कि ये आइलैंड कहां पे लोकेटेड है या किस कंट्री के अंडर आता है, फाइन। तो ये हमने देख लिया। और एडम्स ब्रिज की बात करें अगर हम, ये हमारा धनुष कोटी हो गया, ठीक है, धनुष कोटी। तो हम अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पोजिशन की बात करें इंडिया के, तो इंडिया में कितने टोटल 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक। आफ्टर द जो हमने देखा जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट होने के बाद टोटल ये हमारे इक्वेशंस है, फाइन। और जो लार्जेस्ट स्टेट है अगर हम उनकी बात करें तो सबसे जो बड़ा राज्य है वो क्या है? राजस्थान है, ठीक। उसके बाद जो है मध्य प्रदेश आता है, फिर महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश, ओके। तो ये 3 स्टेट मिलके अगर हम बात करें तो ये लगभग 30% एरिया ऑफ इंडिया कंप्राइज करते हैं। और सबसे छोटे राज्य के बारे में बात करें तो वो कौन सा है? गोवा है। और वहीं यूनियन टेरिटरी की बात करें तो स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी हमारा लक्षद्वीप है, जो कि एक क्या है? ये कोरल आइलैंड है, ठीक, कोरल आइलैंड है। इसको क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ 1000 आइलैंड्स भी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये एक यूनी डिस्ट्रिक्ट आइलैंड है, ठीक। एक डिस्ट्रिक्ट यहां पे देखने को मिलता है, ठीक है। और बहुत सारे लगभग ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड्स यहां पे हमें देखने को मिलते हैं। और इसका जो कैपिटल है वो क्या है? कावाराती इसका कैपिटल है, ठीक है। और वहीं पुदुचेरी के बारे में बात करें तो ये एक ऐसा यूनियन टेरिटरी जो 3 राज्यों में एक तरीके से फैला हुआ है। अगर हम और डिटेल में अगर देखें और स्पेसिफिक तरीके से मैप में समझे तो पहला पार्ट क्या है इसका? यानम, ठीक, जो कि कहां पे आता है? हम देख सकते हैं यहां पे, कहां पे? ये आंध्र प्रदेश में, ठीक, ये आंध्र प्रदेश में आता है। और वहीं पुदुचेरी और कराईकल जो है वो तमिलनाडु में एग्जिस्ट करते हैं। और वहीं माहे जो है वो केरल में राज्य में देखने को हमें मिलता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम यूनियन टेरिटरीज की अगर हम बात करें, उनके एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो कभी कभी एग्जाम में जो है ऑर्डर पूछ सकता है, क्रोनोलॉजी पूछ सकता है कि लार्जेस्ट एरिया वाइज या फिर स्मॉलेस्ट एरिया वाइज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो यहां पे अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर जो है सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी अगर हम एरिया वाइज देखें। उसके बाद हमारा लद्दाख आता है 2nd नंबर पे, फिर अंडमान एंड निकोबार, फिर दिल्ली,
फिर दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, जिसको कि 2020 में क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई इन दोनों को, जो कि पहले अलग अलग टेरिटरीज थी। ठीक, उसके बाद आ जाता है पुदुचेरी, फिर लक्षद्वीप और सबसे छोटा जैसा कि हमने बात किया लक्षद्वीप। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट जो चैनल्स है, जो लाइन है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल जो लाइन है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। फाइन, तो 8 डिग्री चैनल की बात करें तो ये किसको सेपरेट करता है? अगर हम मैप से अगर देखें तो ये मिनिकॉय एटॉल या मिनिकॉय आइलैंड जो है, मिनिकॉय आइलैंड क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड का हिस्सा है, उसको सेपरेट करता है। ठीक है, इन द नॉर्थ, और मालदीव्स को, इन दोनों जो रीजन्स को क्या है 8 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। फाइन, और वहीं अगर हम बात करें 9 डिग्री चैनल की, तो 9 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय को, जो कि लक्षद्वीप आइलैंड का हिस्सा, मिनिकॉय फ्रॉम द जो मेन या अदर आइलैंड्स है लक्षद्वीप के, ठीक है, या कावाराती कह ले, इनको क्या है सेपरेट करती है ये लाइन, 9 डिग्री चैनल। ठीक है, ये क्या है 9 डिग्री चैनल, और ये हमारा 8 डिग्री चैनल है। ठीक, और वहीं अगर 10 डिग्री चैनल की बात करें हम, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार आइलैंड को सेपरेट करता है। वहीं नॉर्थ में क्या है, अंडमान आइलैंड्स आ जाते हैं, साउथ में निकोबार आइलैंड्स। तो ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस है, चैनल्स है। फाइन, तो अगर हम इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज के बारे में बात करें तो इंडिया जो है 7 कंट्रीज के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। फाइन, जिसमें कि अफगानिस्तान जो कि सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ। फाइन, उसके बाद सबसे ज्यादा कौन शेयर करता है, वो है बांग्लादेश। ठीक है, इसके बाद चाइना आ जाता है दूसरे नंबर पे, जो सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ। ठीक, और इसके बाद पाकिस्तान हो गया हमारा, नेपाल हो गया, फाइन, म्यांमार, श्रीलंका। तो ये क्या है 7 कंट्रीज है जो इंडिया के साथ जिनके बॉर्डर लगते हैं। फाइन, और कुछ लाइंस है जो इंडिया के और अदर कंट्रीज जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके बीच में जो है बॉर्डर को या बाउंड्री को डिसाइड करता है। उसके बारे में अगर हम बात करें तो पहला हमारा रेडक्लिफ लाइन। ठीक, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर है उसको डिफाइन करता है, आज भी इसको फॉलो किया जाता है। फाइन, और वहीं इंडिया और बांग्लादेश के भी बाउंड्री को यही पर्टिकुलर लाइन डिसाइड करती है, क्योंकि 1947 में चूंकि ये सिरिल रैडक्लिफ द्वारा डिसाइड किया गया था, तो उस टाइम पे इंडिया और बांग्लादेश एक ही पार्ट थे। बांग्लादेश को उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। फाइन, तो बट आज भी ये लाइन जो है डिसाइड करती है इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर को। ठीक, वहीं दूसरा है मैकमहन लाइन, जो कि इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर है उसको डिसाइड करती है, और ये 1914 में सर हेनरी मैकमहन द्वारा दिया गया था। ओके, और वहीं तीसरा जो है ड्यूरेंट लाइन। ड्यूरेंट लाइन किसको डिसाइड करती है, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच जो बॉर्डर है उसको ये डिसाइड करते हैं, और ये सर हेनरी ड्यूरेंट द्वारा दिया गया था, मॉर्टाइमर ड्यूरेंट। ठीक है, इनका पूरा नाम है। कब दिया गया था, 1896 में इस बॉर्डर को डिसाइड किया गया था। फाइन, तो ये जो है नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया के। अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा स्टेट जो है किसी पर्टिकुलर जो नेबरिंग कंट्री का नाम दे देगा कि बॉर्डर शेयर करता है, उस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें तो जैसे बांग्लादेश अगर पूछा जा सकता है कि कौन कौन से स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो 5 स्टेट है। ठीक, कौन कौन से, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करें पाकिस्तान कौन कौन से स्टेट से या यूनियन टेरिटरीज से बॉर्डर शेयर करता है, तो 3 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज। इस पे भी हमें ध्यान देना है, क्योंकि आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और जो लद्दाख को अलग कर दिया गया 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज में, तो उसके बाद ये इक्वेशन चेंज हो जाता है। ठीक, पहले क्या था, ये 4 स्टेट से बॉर्डर शेयर करता था, जो कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख एक ही यूनिट थे। फाइन, तो यहां पंजाब, राजस्थान और गुजरात ये 3 स्टेट्स हो गए जिनसे पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता। और वहीं अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर ये हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से इन पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आप इसको किसी तरीके से कोड के फॉर्म में या कुछ ट्रिक बना के इसको जो है याद कर सकते हैं। ठीक, तो आइए हम अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे पिछले एग्जाम्स में, प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं।
तो उसमें आइए, पहला सवाल हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट इज द लार्जेस्ट एनर्जी प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया, मतलब भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला हमारा है केरल, मन्नार, खंबात कोस्ट और नॉर्दर्न सरकार कोस्ट। ठीक है, अगर हम इसके बारे में अगर हम बात करें तो हमारा जो आंसर है सी, दैट इज खंबात कोस्ट। सबसे ज्यादा जो टाइडल एनर्जी पोटेंशियल है वो इसी एरिया में देखने को मिलता है। ठीक, ये काफी इंपॉर्टेंट साइड है टाइडल एनर्जी पर्सपेक्टिव से। ठीक, अगर हम गवर्नमेंट के एस्टीमेट से बात करें तो इंडिया में जो टाइडल एनर्जी पोटेंशियल है वो लगभग 8000 मेगावाट हम देखने को मिलता है। और ठीक है, इसमें से सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम लगभग 7000 जो मेगावाट है, 7000 मेगावाट वो गुजरात स्टेट में देखने को हमें मिलता है। ठीक, गुजरात स्टेट में देखने को मिलता है। गुजरात के गल्फ ऑफ जो कच्छ रीजन है वहां पे भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो सुंदरबन वाला एरिया है वहां पे वो क्या है, माइनर साइट है अगर हम टाइडल एनर्जी पर्सपेक्टिव से देखें। और टाइडल एनर्जी की बात करें तो ये जो टाइड्स होते हैं, राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स, उसके द्वारा इसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, और इनकी अगर हम बात करें तो ये सारे क्या हो गए, मेजर ये स्टेट्स हो गए जहां पे टाइडल एनर्जी हमें देखने को मिलती है। ठीक, तो आइए अगले सवाल पे चलते हैं। दूसरा हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस आर इन द हिमालयाज माउंटेन्स, इनमें से कौन सा हिमालयन रीजन में एग्जिस्ट करता है या लाइक करता है। ठीक है, अगर पहला ऑप्शन हमारा क्या है, चो-ओ, दूसरा है लोहोत्से, तीसरा अन्नामलाई और चौथा सिरुमलाई। ठीक, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो हमारा जो आंसर है 1 और 2 ये दोनों क्या है, हिमालयन एरियाज में लाई करते हैं। ठीक है, और वहीं अगर हम अन्नामलाई के बारे में बात करें तो ये कहां पे पड़ता है, ये वेस्टर्न घाट का जो रीजन है, ठीक है, इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, वहां पे ये एग्जिस्ट करता है। और वहीं सिरुमलाई जो है ये ईस्टर्न घाट वाले रीजन में, ठीक है, ईस्टर्न घाट वाले रीजन में क्या है, एग्जिस्ट करता है। फाइन, तो इस तरीके से इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा ए, दैट इज 1 और 2 आर करेक्ट। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या पूछ रहा है कि संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है, इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा करेक्ट है, ये पूछा जा रहा है। इसके बारे में बात करें तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है कि इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड या ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अगर इसके बारे में देखें तो हमने अभी पढ़ा है कि इंडिया जो है 7वां, वर्ल्ड में 7वां सबसे बड़ा क्या है, कंट्री है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। ठीक, तो इसके गलत होते ही ये ऑप्शन हमारा बाहर हो जाता है। फाइन, दूसरा स्टेटमेंट देखें तो इंडिया ऑक्यूपाइज अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। इसके बारे में हमने अभी पढ़ा कि ये क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट हमारा। ठीक है, 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अगर यहां वर्ल्ड की जगह अगर अर्थ दे देता है तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.57% वाला जो हम चूज करेंगे। फाइन, और तीसरा स्टेटमेंट हमारा क्या है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री डिवाइडिंग इनटू 2 लैटिट्यूडनल हाफ्स। ये भी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो लाइन है इंडिया को लगभग 2 मिडिल हाफ में डिवाइड करती है, 2 लैटिट्यूडनल हाफ्स में डिवाइड करती है। एक ये हो गया और एक ये। ठीक, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। फाइन, और चौथा स्टेटमेंट अगर हम देखें तो इंडिया लाइज कंप्लीटली इन द ट्रॉपिक जोन। अगर इस स्टेटमेंट को हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, वैसे तो ये एक्सट्रीम वर्ड्स पे कंप्लीटली, इस पे भी हमें ध्यान देना है। और ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि इंडिया जो है कंप्लीटली ट्रॉपिक जोन में लाई नहीं करता। तो यहां से जो हमारा उत्तर है वो 2 और 3 हो जाता है। ठीक है, दैट इज सी। ठीक, और अगर हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की अगर बात करें, ठीक है, तो अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें तो ये हमारा जो लाइन है क्या है, 0 डिग्री। ठीक, एक सेकेंड, ये जो हमारी लाइन है 0 डिग्री जिसको कि हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं। फाइन, ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। और 30 डिग्री, ये 30 डिग्री क्या है, ये ट्रॉपिक जोन है।
ठीक, ट्रॉपिक जोन है। इसके बाद हमारा सब ट्रॉपिकल जोन आता है जो कि 66 एंड, ठीक है, ये लगभग 23.5 डिग्री होगा। ठीक, ये फिर ये 90 डिग्री, ये हमारा नॉर्थ पोल हो जाता है। ठीक है, तो इंडिया का जो एक्सटेंट है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, उसके बारे में हमने देखा है वो कितना है। अगर हम 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हमारा क्या है, कुछ यहाँ और इसके बीच में लाई करेगा। तो हम देख सकते हैं कि ये क्या है, हमारा ट्रॉपिक जोन है और ये क्या है, सब ट्रॉपिक जोन हो जाता है। तो मतलब इंडिया का दोनों एरियाज में लाई करता है, कुछ हिस्सा इस रीजन में और कुछ हिस्सा इस रीजन में, और इसी वजह से हमारा जो ये चौथा स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। फाइन, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है, मतलब लार्जेस्ट कोस्टल लाइन यहां पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है गुजरात। गुजरात हैज लार्जेस्ट कोस्टल लाइन। ठीक है, लगभग अगर हम बात करें तो 1600 किलोमीटर का इसका कोस्टल एरिया है। फाइन, इसके बाद हमारा आंध्र प्रदेश आ जाता है। ठीक, आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु आ जाता है। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र। तो ये ऑर्डर है स्टेट्स का। ठीक है, इन डिसेंडिंग ऑर्डर ये पूछा जा सकता है। फाइन, आइए अगले क्वेश्चन में। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज, इसके बारे में हमने पहले अभी डिस्कस किया है। ठीक है, कि पूछा जा रहा है कि जो नॉर्दर्न रीजन है, ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें तो ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गया, और इसका जो नॉर्दर्न रीजन है, नॉर्दर्न कोस्टल एरिया, उसको हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि इसको कोंकण के नाम से हम जानते हैं, कोंकण कोस्ट। तो सी जो है हमारा आंसर हो जाता है यहां पे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड बिटवीन कृष्णा एंड केप कोमोरिन। ठीक है, तो इसको भी हम डायग्राम से देखेंगे। यहां पे ये हमारा क्या है, कृष्णा जो है डेल्टा का एरिया है। फाइन, और ये जो पॉइंट है हमारा, ये क्या हो जाता है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, केप कोमोरिन के नाम से जानते हैं। तो पूछा जा रहा है कि इस रीजन को हम, इस कोस्टल एरिया को किस नाम से जानते हैं। तो इसको हम पहले देख चुके हैं कि कोरोमंडल कोस्ट के नाम से इसको हम जानते हैं या पढ़ते हैं। तो ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रेडक्लिफ लाइन डिफाइंस बाउंड्री बिटवीन, किन किन देशों के बीच रेडक्लिफ लाइन जो है बाउंड्री डिफाइन करता है या डिसाइड करता है। तो सिंपल आंसर है इसका इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच। ठीक, अगर आपने कभी भी इसको पढ़ा है, एक बार भी पढ़ा होगा, तो सारे जो अदर ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन गिवन ऑप्शंस में दमन एंड दीव, पुदुचेरी, दिल्ली और चंडीगढ़। इसमें से अगर हम बात करें तो जो लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है वो हो जाएगा हमारा दिल्ली हो जाएगा। फाइन, इन गिवन ऑप्शंस में वैसे हमने देखा है कि जो लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है वो है जम्मू एंड कश्मीर, जिसके बाद लद्दाख आ जाता है। ठीक है, आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स इज स्टैंडर्ड मेरिडियन इन इंडिया। ठीक है, कौन सा वो लैटिट्यूड है जिसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलते हैं। फाइन, सॉरी लैटिट्यूड नहीं, यहां पे लॉन्गिट्यूड की हम बात कर रहे हैं। फाइन, तो कौन सी लाइन है, कौन सी रेखा है, वो आंसर हमारा हो जाएगा डी, दैट इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, ये लाइन किन किन स्टेट से पास होती है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यूपी, एमपी, ठीक, छत्तीसगढ़ हो गया हमारा, उड़ीसा, और जो है लास्ट है आंध्र प्रदेश। मतलब 5 राज्यों से होके ये रेखा गुजरती है, ये लॉन्गिट्यूडनल जो लाइन है पास करती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा एडम्स ब्रिज। एडम्स ब्रिज बिगिंस फ्रॉम, इसकी शुरुआत कहां से होती है। तो इसकी शुरुआत जो है धनुषकोटी जो है वहां से शुरुआत होती है। ठीक है, ये रामेश्वरम पंबन आइलैंड से शुरू होता है, उसके पास से शुरू होता है, और ये कहां तक जाता है, जो इसका श्रीलंका के मन्नार आइलैंड तक जाता है। फाइन, श्रीलंका के मन्नार आइलैंड तक जाता है। ठीक है, तो ये इसका क्या है, एक्सटेंशन हो जाएगा, धनुषकोटी से मन्नार आइलैंड, ये इसका स्ट्रेच है। फाइन,
आइए अगले सवाल देखते हैं। 90 डिग्री ईस्ट जो रिज है वो कहाँ लाई करता है, ठीक है, किस ओशन में लाई करता है, ये सवाल पूछा जा रहा है। फाइन, पहला अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन या फिर मेडिटेरेनियन सी। अगर इनमें से अगर बात करें तो ये जो रिज है, ठीक है, ये क्या है, एक तरीके का सी माउंट है, सी माउंट है जो हमें देखने को मिलता है किस ओशन में, इंडियन ओशन में हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो इंडियन ओशन। और इसको 90 डिग्री रिज क्यों बोलते हैं, 90 डिग्री के नाम से क्यों जाना जा रहा है इस रिज को, वो इसलिए क्योंकि ये जो है लगभग ये जो रिज है कुछ इस तरीके से पास होती है और ये जो 90 डिग्री ईस्ट जो लॉन्गिट्यूड है उससे होकर ये गुजरती है, इसी वजह से इसी लॉन्गिट्यूड पे इसका नाम पड़ा है। फाइन, आइए अगला सवाल देखते हैं कि अबाउट 30% ऑफ इंडियाज एरिया लाइज इन 3 स्टेट्स ऑफ, मतलब कि इंडिया का लगभग 30% जो एरिया है वो किन राज्यों को मिला के बनता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो जैसा कि हमने पहले देखा कि इंडिया के जो 3 जो लार्जेस्ट स्टेट्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं एरिया वाइज, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है। और चौथे नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश आ जाता है। क्योंकि यहाँ पे 3 स्टेट्स की बात कर रहे हैं तो पहले 3 स्टेट्स ये हमारे हो जाएंगे, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा कि कोरी क्रीक कहां पे सिचुएटेड है, ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबत, लिटिल रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ, ठीक है। काफी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि सारे अगर एरिया जो है गुजरात के आसपास पड़ते हैं, ठीक, गुजरात स्टेट में। तो इसका जो आंसर है वो है गल्फ ऑफ कच्छ, कोरी क्रीक जो है गल्फ ऑफ कच्छ में हमारा पड़ता है, ठीक। अगर हम उसको मैप में देखें तो ये देख सकते हैं, ये इंडिया है, गुजरात स्टेट, और यहाँ पे जो है ये कोरी क्रीक ये एग्जिस्ट करता है, लाई करता है, ठीक। और इसी के पास में एक और क्रीक है जिसको हम सर क्रीक के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो एक तरीके से बाउंड्री डिसाइड करती है इंडिया और पाकिस्तान। इस क्रीक पे जो है काफी डिस्प्यूट, काफी सालों से डिस्प्यूट चला आ रहा है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ठीक है। दोनों कंट्रीज क्या है, इसको, इस एरिया को क्लेम कर रही हैं, ठीक है। और इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से अगर हम बात करें तो अगर कोई भी रिवर अगर किन्हीं 2 देशों को डिवाइड कर रही है, विभाजित कर रही है, तो वहां पे एक प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता है जिसका नाम है थालवेग, या इसको प्रिंसिपल या डॉक्ट्रिन बोला जाता है, ठीक है। इसके हिसाब से जो बाउंड्री है वो डिसाइड की जाती है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन या प्रिंसिपल के हिसाब से जो डीपेस्ट पॉइंट होता है, जो रिवर का डीपेस्ट पॉइंट होता है, जैसे ये अगर रिवर अगर हम इस तरीके से देखें तो जो डीपेस्ट पॉइंट है वहां से जो है बाउंड्री लाइन डिसाइड होती है। मान लीजिए अगर यहाँ पे जो डेप्थ है सबसे ज्यादा है तो यहां से जो है बॉर्डर डिसाइड होगी, मतलब इधर जो है पाकिस्तान, फिर इधर इंडिया, ठीक। तो ये जो है पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन के बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। Which of the following Indian island lies between India and श्रीलंका, के बीच में कौन सा आइलैंड लाई करता है, ठीक है। आप इसमें जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं, ठीक। तो आंसर जो इसका है रामेश्वरम आइलैंड जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच लाई करता है। रामेश्वरम आइलैंड जैसा कि हमने बताया ये कहाँ पे है, जो पंबन आइलैंड है उस पे एग्जिस्ट करता है। और ये आइलैंड किसका हिस्सा है, ये एडम्स ब्रिज का हिस्सा है ये, ठीक, एडम्स ब्रिज का हिस्सा है। और एडम्स ब्रिज का एक्सटेंशन क्या है, ठीक है, इसके बारे में भी हमने देखा कि ये जो इधर अगर इंडियन साइड में देखें तो धनुषकोडी और इधर जो है श्रीलंका का मन्नार आइलैंड, ठीक है, इनके बीच में ये लाई करता है। आइए अगला सवाल देखें कि 10 डिग्री जो चैनल है, जो लाइन है, किसको किसको सेपरेट करता है, इसके बारे में भी हमने देखा कि ये अंडमान और निकोबार आइलैंड को सेपरेट करता है। अंडमान आइलैंड्स इन द नॉर्थ और निकोबार आइलैंड इन द साउथ। तो ये हमारा 10 डिग्री क्या हो जाता है, चैनल हो जाता है या लॉन्गिट्यूडनल लाइन हो जाता है, ठीक। और वहीं कुछ अगर हम अदर चैनल्स की बात करें तो 38 डिग्री जो चैनल है वो किन 2 कंट्रीज को सेपरेट करती है, तो वो नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया को अलग करती है, ठीक है। और वहीं 49 डिग्री जो चैनल है वो यूएसए और
कनाडा को अलग करती है। ठीक है, तो ये कुछ अदर इंपॉर्टेंट जो चैनल्स हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फाइन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, मतलब ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर लाइन है वो किस पर्टिकुलर स्टेट से या कंट्री से पास नहीं करती। इसके बारे में हम देखें तो इंडिया से बिल्कुल पास करती है। ठीक, तो ये पहले ही हमारा क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। फाइन। और किस राज्य से नहीं पास करती, इसके बारे में बात करें तो ये ईरान से पास नहीं करती, तो इसका आंसर जो है सी हो जाता है। ठीक है, बाकी जितने भी कंट्रीज दिए गए उनसे ये पर्टिकुलर लाइन पास होती है। ठीक, अगर हम इसको मैप के थ्रू और अच्छे से समझे तो हम देख सकते हैं कि अगर हम नॉर्थ जो अमेरिका है वहां अगर देखें तो ये मेक्सिको बहामास से पास करती है। ठीक है, ये हमारा मेक्सिको हो गया, ये बहामास हो गया। ठीक, वहीं अगर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में बात करें तो वो मॉरिटानिया हो गया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, इन कंट्रीज से होके पास करती है। और वहीं अगर हम एशिया में बात करें तो सऊदी अरेबिया हो गया, ठीक है, यूएई हो गया, ओमान हो गया, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना और ताइवान, इन सभी स्टेट से कंट्रीज से पास होके जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन जो है गुजरती है। फाइन। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्री हरिकोटा आइलैंड लाइज नियर, ये कहां पे लाई करता है ये आइलैंड। ठीक, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारा आइलैंड लाई करता है पुलिकैट लेक के पास। ठीक है, ये पुलिकैट और बे ऑफ बंगाल, पुलिकैट लेक और बे ऑफ बंगाल के बीच में ये छोटा सा आइलैंड है। ठीक, ये लाइन, ये आइलैंड जो है और इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां पे इसरो का क्या है, स्पेस रिसर्च सेंटर, यहां से सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड है इसरो का, जिसको हम सतीश धवन, ठीक है, स्पेस सेंटर के नाम से जानते हैं। ठीक, इस नाम से हम जानते हैं। फाइन। यहां से इसरो के द्वारा सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है, तो ये मैप में देख सकते हैं हमारा ये जो आइलैंड आप देख रहे हैं, ये छोटा सा आइलैंड, ये क्या है, श्री हरिकोटा आइलैंड है। और इधर हमारा क्या है, पुलिकैट लेक है, और ये इस साइड बे ऑफ बंगाल। तो दोनों के बीच में क्या है, ये छोटा सा आइलैंड एग्जिस्ट करता है इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। फाइन। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है कि द स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू। इसके बारे में हम पहले 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से जो इंडियन जो टाइम मेरिडियन है, कौन सी वो लाइन है, 82 डिग्री 30 मिनट जो है ईस्ट, ये किन किन राज्यों से पास नहीं करती है। दिए गए ऑप्शंस में जैसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इसमें नॉट पूछा है, इस बात पे हमें ध्यान देना है किससे पास नहीं होती। तो इसकी अगर हम बात करें कि हमने पहले बताया ये महाराष्ट्र से पास नहीं करती ये लाइन। ठीक है, कौन कौन से राज्य जिनसे पास करती, वो 5 ऐसे राज्य हैं। कौन कौन है, उत्तर प्रदेश, ठीक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और हमारा आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य हैं जहां से ये लाइन पास करती है। ठीक है, तो अगर हम मैप में अगर हम उसको देखें, ठीक है, तो ये लाइन कुछ ऐसे पास करती है। फाइन। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक, तो इससे हमारा जो स्टैंडर्ड जो मेरिडियन है या टाइम है वो डिसाइड होता है। फाइन। अगला सवाल हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि असम शेयर्स बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश। ठीक है, क्या ये सही है? ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। असम जो है भूटान और बांग्लादेश दोनों स्टेट से क्या करता है, दोनों कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है। वहीं अगर हम दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो कह रहा है कि वेस्ट बंगाल शेयर्स बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल। ये भी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। ठीक, दोनों जो कंट्री से वेस्ट बंगाल बॉर्डर शेयर करता है, जबकि एक और कंट्री है जिससे वेस्ट बंगाल बॉर्डर शेयर करता है, वो कौन सी कंट्री है, बांग्लादेश, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक, तीसरा क्या स्टेटमेंट है कि मिजोरम शेयर्स बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है कि मिजोरम दोनों ही कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है। ठीक, तो इस तरीके से जो हमारा आंसर है वो तीनों करेक्ट है। तो 1, 2 एंड 3 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। फाइन। आइए इसको मैप में अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं यहां पे असम जो है
यहाँ पे ये भूटान से भी बॉर्डर शेयर करता है और इधर बांग्लादेश से भी बॉर्डर शेयर करता है। फाइन। और वहीं जो वेस्ट बंगाल है वो हम देख सकते हैं नेपाल से भी बॉर्डर शेयर करता है, भूटान से भी शेयर करता है और बांग्लादेश से तो शेयर करता ही करता है। फाइन। और वहीं म्यांमार जो है वो मिजोरम से भी बॉर्डर शेयर करता है, ठीक, और बांग्लादेश से भी बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, दोनों मिजोरम जो है दोनों कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आज के ये क्वेश्चंस थे जिसको हमने डिस्कस किया। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम्स के लिए, क्योंकि हम जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए महत्व जो इनका इंपॉर्टेंस है यूपी पीसीएस के एग्जाम में काफी ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते हैं, बट हम क्या है उसको नहीं करके जाते। तो इसी को सॉल्व करने के लिए, इसी दिक्कत को जो है सॉल्व करने के लिए ये सीरीज आपके लिए लाया जा रहा है, जो ज्योग्राफी सीरीज के नाम से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो अगले कुछ दिनों में हम जितने भी ज्योग्राफी में जो क्वेश्चंस हैं कोशिश करेंगे कि लास्ट जो 10 ईयर्स है उनको पूरी तरीके से कंप्लीट करें। ज्योग्राफी के बाद हम एनवायरमेंट और इकोलॉजी का भी सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जैसा कि हमने कहा कि इंडिस्पेंसिबल हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चे क्या है उसको छोड़ के जाते हैं, ठीक, और वो अपना नुकसान कर लेते हैं। तो कम से कम प्रीवियस ईयर से जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं उनको हम करने में जो है एबल है, उनको हम कर सके, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कल हम फिर नए क्वेश्चंस लेकर डिस्कस करेंगे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।